ये कहानी है एक लकड़हारे और साधु की। दोस्तों, एक साधु जंगल के किनारे एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, तू दिन भर लकड़ियां काटता है और मुश्किल से 2 जून की रोटी भी अपने लिए नहीं जुटा पाता। तू ऐसा क्यों नहीं करता कि जरा आगे क्यों नहीं चला जाता? वहाँ आगे जंगल में चंदन के वृक्ष हैं। एक दिन काट लेगा तो तेरे 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को उस साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जंगल में लकड़ियां काटते काटते उनकी जिंदगी बीत गई, जिस कारण उसको इस बात का गुमान था कि जंगल को जितना वह जानता है उतना और कोई क्या जानता होगा। यह साधु यहाँ वृक्ष के नीचे सारा दिन बैठा रहता है, इसको मेरे से ज्यादा इस जंगल के बारे में क्या खाक पता होगा। साधु की बात मानने का उसका मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि इसमें नुकसान ही क्या है। कौन जाने कि ये साधु ठीक ही कह रहा हो। साधु मालूम पड़ता है, इसलिए ये झूठ कहेगा भी क्यों। इसके पहले कभी इसने कुछ बोला भी नहीं, इसलिए एक बार प्रयोग करके देख ही लेना चाहिए। साधु की बातों पर विश्वास करके वह जंगल में आगे चला गया, मगर जब लौटा तो साधु के चरणों में सिर रखा और कहा कि महात्मन, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियों के बारे में और कौन जानता होगा। मुझे चंदन की पहचान नहीं थी। मेरे बाप, मेरे दादा सभी लकड़हारे थे। हम सभी यहाँ पर जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते अपनी जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन की पहचान ही कहाँ थी। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम उसे काटकर ऐसे ही बाजार में बेच आते। आपने गंध को पहचानना सिखाकर मुझे चंदन की पहचान करा दी। ओहो, मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। इस पर उन साधु ने उस लकड़हारे से कहा कि फिक्र क्यों करते हो, जब जागो तभी सवेरा समझना चाहिए। उसके बाद तो लकड़हारे के दिन बड़े मजे से कटने लगे। एक दिन काट लेता, 8-10 दिन जंगल में जाने की जरूरत ही न रहती। एक दिन साधु ने लकड़हारे से कहा कि मैं तो सोचता था कि तुझे कुछ अक्ल आ गई होगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, कभी जंगल में आगे न गए। क्या अभी भी तुम्हें कभी यह विचार नहीं आता कि इस जंगल में चंदन के आगे भी कुछ और हो सकता है? इस पर उस लकड़हारे ने चौंक कर कहा कि महात्मा, इसका तो मुझे विचार ही नहीं आया। क्या चंदन के आगे भी कुछ है? इस पर उस साधु महात्मा ने कहा कि चंदन के जरा आगे जाओगे तो वहां तुम्हें चांदी की खदान मिलेंगी। अब ये लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, जाओ, एक दिन ले आओगे तो 6 महीने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। अब वह साधु की बातों पर भरोसा करने लगा था। बिना किसी प्रकार का संदेह किए तुरंत जंगल की तरफ भागा और वहां उसके चांदी हाथ लग गई। बस फिर तो कहना ही क्या, उसकी तो चांदी ही चांदी हो गई। इस प्रकार वो 6 महीने नदारद हो जाता। एक दिन चला जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड होता है कि फिर भी उसे विचार नहीं आया कि आगे इस जंगल में कुछ और भी हो सकता है। साधु ने फिर एक दिन उसको कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही बार बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? उन चांदी की खदानों के आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से इच्छा, जिज्ञासा कुछ नहीं उठती
कि जरा और आगे देख लूं। अब 6 महीने घर में मस्त पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं है, खाली बैठा रहता है। जंगल में जरा सा और आगे जाकर देख लूं, यह विचार नहीं आता। इस पर वो लकड़हारा बड़े ही अफसोस से कहता है कि ओहो, मैं भी कितना मंदभागी हूँ, मुझे यह विचार ही नहीं आया। मैं तो समझा था कि चांदी से ज़्यादा अब और क्या होगा। मुझ गरीब ने सोना तो कभी न देखा था न सुना था। साधु ने फिर कहा, यहाँ से थोड़ा और आगे सोने की खदान है और फिर वहाँ से थोड़ा और आगे जाओगे तो हीरों की खदान है, और इसी प्रकार यह कहानी चलती रहती है। दोबारा फिर एक दिन साधु ने उससे कहा कि अरे ना समझ, अब तू यहाँ इन हीरों पर ही रुक गया। अब वो साधारण लकड़हारा तो रह नहीं गया था, क्योंकि पहले चंदन, फिर चांदी, फिर सोना और उसके बाद हीरे बेचकर वो इतना बड़ा व्यापारी बन गया था कि उसने महल आदि खड़े कर लिए थे, बड़ा धनवान हो गया था, जिस कारण उसको थोड़ी अकड़ भी आ गई थी। तो उसने बड़े ही रौब से महात्मा जी से कहा कि अब छोड़ो भी, मुझे व्यर्थ में परेशान न करो, भला हीरों से आगे भी अब और क्या हो सकता है। तब उन साधु महात्मा ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि बेटा, उन हीरों के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि इतना सब कुछ जानते हुए भी यह आदमी यहाँ मस्त क्यों बैठा रहता है? क्या तुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि जरूर इसको कुछ और ज़्यादा मिल गया होगा, इसके पास कुछ है जो इन चांदी, सोना व हीरों से भी बढ़कर है? क्या तुझे वास्तव में ही कभी इस बात का विचार नहीं आया? बस फिर क्या था, इतना सुनते ही वो लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा, साधु के चरणों में सिर पटक दिया और कहा कि मैं कैसा मूढ़ हूँ, ऐसा तो विचार ही कभी मन में नहीं आया। महात्मा, आप जब बताते हो तब मुझे याद आता है, और यह विचार तो मेरे जन्मों जन्मों में भी नहीं आ सकता था कि आपके पास इन चंदन, चांदी, सोना व हीरों से भी बड़ा कोई धन हो सकता है। तब उन महात्मा ने उस लकड़हारे से कहा कि बेटा, उसी धन का नाम ध्यान है। इस संसार में जीवन के निर्वाह के जो भी भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं, वो आज तूने सब बहुत इकट्ठा कर लिए हैं। आज तू इस अवस्था में पहुंच चुका है कि बड़ी ही आसानी से मेरी ये बात समझ सकता है कि वास्तव में ये जो धन आज तक तूने इकट्ठा किया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इस वक्त तेरे लिए अच्छा है कि तू अब जरा अपने भीतर की खदान को खोद, जो सबसे अहम और सबसे आगे है। बस शुरू से यही मैं तुझसे कहता आया हूँ कि आगे और आगे चलते ही जाना है। उस समय तक मत रुकना जब तक कि तुम्हारे सारे अनुभव एकदम से शांत न हो जाएं। परमात्मा का अनुभव भी जब तक तुम्हें होता रहे, समझना कि कोई अभी दूसरा मौजूद है, देखने वाला अभी कोई और दृश्य मौजूद है। जब तुम्हारे इस तरह के ये सारे अनुभव समाप्त हो जाएं, तब आती है निर्विकल्प समाधि। जब न दृश्य बचता है और न दृष्टा, कुछ भी शेष नहीं रहता, तब बचता है सिर्फ एक सन्नाटा, एक शून्य, और उस शून्य में जलता है बोध का दिया। वही परम है, वही परम दशा है और वही समाधि है।